ये लास्ट ईयर की बात है मैम। लास्ट ईयर 25 में जनवरी में मुझे कैंसर हो गया था। मुझे डिटॉक्स मुझे पता चला जब ऐसी सिचुएशन एक फैमिली में आ जाती है, जब इस टाइप की कोई हमारे लाइफ में ब्रेकडाउन आ जाता है, तो पूरी आयुर्वेदा डॉक्टर्स को मैंने दिखाया और सब दिखाया, तो उन्होंने मेरे को फास्टिंग मतलब बोल दिया 6 मंथ से फ्रूट एंड लिक्विड डाइट पे रही। यस, थैंक यू मीनू जी। आप शेयर करना चाह रहे हैं, बताइए। आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हो? मेरा नाम मीनू श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ यूपी के पास एक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ी दूर पे, वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ, वहीं से मैं बोल रही हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैम आपका, अरविंद सर का, अश्विन मैम का एंड रोंडा बर्न का, और इस मैजिक बुक का स्पेशली, जो हमारे लाइफ में आई और इसने हमें जीने का एक नया तरीका दिया, मुझे एक नई राह दी। मतलब एक एक तरीके से कह सकते हैं इसने सब कुछ दिया है, और साथ में हमारे कब आई जो। आपकी लाइफ में? हाँ मैम, ये लास्ट ईयर की बात है मैम। लास्ट ईयर 25 में जनवरी में मुझे कैंसर हो गया था। मुझे डिटॉक्स मुझे पता चला जब कि जनवरी में शुरुआत में ही कि मुझे ऐसी डिजीज हो गई है। नॉर्मली मुझे नहीं पता था, बट पता चला जब, तो मैं ऐसी सिचुएशन एक फैमिली में आ जाती है, जब इस टाइप की कोई हमारे लाइफ में ब्रेकडाउन आ जाता है, तो पूरी फैमिली इफेक्टेड हो जाती है। और ऐसा लगा कि जैसे क्या हुआ कुछ नहीं पता, संभलने में टाइम लग गया, मुझे काफी टाइम लग गया, मुझे 2-3 महीने लग गए संभलने में, अपने आप को करने में। मैंने जहां तहां बात किया, इलाज कराया, सब कुछ देखा मैंने, चलता रहा। फिर ऐसे करके हमारे हस्बैंड का इसमें बहुत ही योगदान है, और मेरे बेटे का भी। स्पेशली मेरे हस्बैंड थोड़ा मेडिटेशन से जुड़े थे, तो वो हमेशा यूट्यूब पे ये सब चीजें उन्हें मतलब ये वो करते रहते थे, मैं सुना करती थी उनको धीरे धीरे, तो उन्होंने मेरे को ऐसे करके सब चीजें वो मुझे बताते रहते थे। तो उन्हीं मेडिटेशन के ग्रुप से 2-4 लोगों का फोन आया, कॉल आया कि आप मतलब मुझे ऐसे ऐसे करके मेडिटेशन के दौरान मेरी डिजीज को वो हील कर सकते हैं। तो मैंने भी काफी मेडिटेशन किया, और मैं करती थी जो मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, मैंने किया। इसके बाद में फिर करते करते 6 मंथ हो गया मुझे। उन आयुर्वेदा डॉक्टर्स को मैंने दिखाया और सब दिखाया, तो उन्होंने मेरे को फास्टिंग मतलब बोल दिया टोटली मैम, मैं 6 मंथ से फ्रूट एंड लिक्विड डाइट पे रही। मैंने कोई भी खाना नहीं खाया, नमक नहीं खाया, शुगर नहीं खाई। मैंने विदाउट ऐसे करके अपनी लाइफ की ये जर्नी स्टार्ट की, कि मुझे लगता था मुझे अपनी फैमिली के लिए जीना है। शुरू में तो मुझे लगा, बट मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया कि मेरा एक बेटा है 22 ईयर्स का, मेरे हस्बैंड है, मुझे अपनी फैमिली के लिए जीना है। ऐसे करके मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई मैम। और फिर 6 मंथ के बाद मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, मैंने फिर से चेकअप कराया, तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर लिए। मैम मैं बहुत बहुत मतलब उस समय फिर मुझे हमारी फैमिली पूरा डिप्रेशंस में आ गई। फिर हम लोग दिल्ली गए, किसी ने हमें बताया, सजेस्ट किया आप दिल्ली जाओ, राजीव गांधी में अपना ट्रीटमेंट लो जा करके। एक चांस मेरे हस्बैंड ने बोला चलो चल के देखते हैं। मैंने भी कहा नहीं, चलते हैं देखते हैं। मैम उस समय ना ही मेरे पास मनी थी, ना ही मेरे पास इतना कुछ भी था, कोई कुछ भी एक तरीके से नहीं था, बस चल दिए थे। एक मन में होप थी, उम्मीद थी कि नहीं चल के देखना है। इसके बाद मैं अगस्त में हम 25 में अगस्त में हम दिल्ली आए। उसी बीच हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते थे, मेरे हस्बैंड करते थे, तो मेरे एकदम से यूट्यूब में लिंक आ गया आश्विन मैम का एंड अरविंद सर का, ये शुक्राना ग्रेटिट्यूड का लिंक आया। मेरे हस्बैंड ने सुना, मुझे सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उस चीज को सुना। जहां तक मुझे नहीं पता था जूम कैसे होता है, कैसे इनका रोज सेशन आता है, ये भी कुछ मुझे नहीं पता था। कोई शायद पुराना एपिसोड मैंने देखा होगा, और मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, जो कोई जो बता देता था मैं करती थी। इसके बाद फिर मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई इस मैजिक बुक से। हम लोगों ने मैजिक बुक मैम ऑर्डर किया ऑनलाइन, अमेजोन से मैजिक बुक मंगाई, मैंने उसको स्टडी किया, पढ़ा। फिर वो सर के लिंक्स आते रहे, मैं उसको सुनती थी, लेटे लेटे सुना करती थी। उस समय मेरी पोजीशन नहीं थी कि मैं खड़े होके कुछ कर सकूं। मैंने राजीव गांधी में ट्रीटमेंट भी अपना शुरू कर दिया था।
मैम मैं बताऊँ इतना मिरेकल्स हुआ उस दिन से, मुझे जाने कहाँ की एनर्जी आ गई, जाने कहाँ की पावर मिल गई मुझे कि मैं अपने आप को इतना पावरफुल महसूस करने लगी। मैं डेली 20 किलोमीटर्स दूर जाती थी राजीव गांधी, वहाँ पालम एयरपोर्ट पे मेरे चाचा जी रहते हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे अपने घर में रखा और मैं वहीं से डेली अपने बेटे के साथ में जाती थी। और रास्ते भर जो-जो इस किताब से मैंने पाया, प्रैक्टिस तो उतनी है मुझे नहीं पता था कैसे की जाती है, क्या है, जो सर बोल देते थे वो मैं सुनती थी, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या है। सुन-सुन के बस मैंने वो उनके पुराने लिंक्स मुझे मिल जाते थे, जो भी मिल जाता था। उसमें जो भी चीज़ें मैंने एक पॉइंट आउट करके मैं एक डायरी में लिखा करती थी कॉपी में। तो उसमें शुक्राना जैसी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो समझ में आई, मैंने सबसे पहले कि सच में लाइफ में हमने शायद कभी शुक्राना करना नहीं सीखा। ऐसे आम तौर पे तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं, बट हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना ये नहीं मुझे पता था। वो मैंने इस अरविंद सर की क्लास से, आश्विन मैम की क्लास से, उनकी ये जो सच में जो ज़ूम क्लासेस होती हैं, जो मैंने वीडियोज़ देखे, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी। और मैम चमत्कार मेरी लाइफ में उसी दिन से शुरू हो गया। मैं हॉस्पिटल जाते-जाते रास्ते भर ग्रैटिट्यूड करते जाती थी। इवेन हर एक चीज़ को, सड़कों को, रोडों को, सबको करके जाती थी। मैं हॉस्पिटल जाते ही जैसे घुसती थी, मैं थैंक यू बोलती थी हॉस्पिटल का। फिर घुसते ही मैं व्हीलचेयर पे जाती थी, तो व्हीलचेयर का थैंक यू। एंड मेरे टोटली मेरे टाइम से थैंक यू निकलता रहता था, जो भी मुझे पता था। मैं डॉक्टर्स का थैंक यू, मुझे ड्रिप्स लगती थी उसका थैंक यू, इवन मैं पूरे रूम में चेहरा घुमा के देख के थैंक यू करती थी। मैम डेली मेरा हॉस्पिटल जाना होता था, कीमोस चलते थे मेरे, कभी-कभी बीच-बीच में ऐसी स्थिति आ जाती थी कि लगता था कि कैसे क्या होगा? फिर मैं घबराती नहीं थी, बट मैं पूरा टाइम हॉस्पिटल से आने के बाद रात में आके अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखती थी। मैंने जो सीखा इस मैजिक बुक से और जो सर ने बताया, जो मेरी समझ में आता था उस समय में, मैं कम से कम 15 से 20 पॉइंट, 2 पेज कम से कम मैं डेली लिखा करती थी मैम। ये मेरी कॉपी है, मैंने बनाई है, मैं डेली ग्रैटिट्यूड्स लिखती थी। ऐसे करके मैंने पूरी-पूरी कॉपीज़ कम से कम आज मेरे पास 7-8 कॉपी मेरी भरी पड़ी हुई है। ये देखिए मैंने पूरे-पूरे ग्रैटिट्यूड्स लिखे, हॉस्पिटल से आने के टाइम बाद में। जब भी मैं डेली शाम को आती थी, कीमोस चढ़वा के आती थी, इतनी पावर मेरे अंदर आती थी, न जाने मुझे कहाँ से पावर मिलती थी और लगता था कि सच में इस मैजिक बुक ने मेरी लाइफ में एक नया चमत्कार किया है, मुझे नया जीवन दिया और मेरी सब दवाइयों ने इतना असर करना शुरू कर दिया। इवन पानी पीती थी, तो पानी को थैंक यू करके पीती थी। एक-एक मेडिसिन खाती थी, तो मैं थैंक यू करके बोल के फ़ील करके खाती थी। जो-जो सर ने मुझे बताया, आश्विन मैम की वीडियोज़ में मैंने जो सुना, वो मैं जितना कर पाती थी मैंने टोटली किया। और मैं रात में चाहे मुझे 12 बज जाए, मैं लिख कर के ग्रैटिट्यूड से ही सोती थी। फिर मैंने एक मैजिक स्टोन लिया, जो मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस होती है, वो मैंने करनी शुरू कर दी। मेरी लाइफ में चमत्कार हो गया, मेरी सारी मेडिसिन्स मुझे एक तरीके से इतनी फ़ायदा करने लगी, डॉक्टर्स भी हैरान थे। बोल रहे थे ये तो चमत्कार हो गया कि जिस स्टेज से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और जिस स्टेज से मैं वापस आई हूँ, आज तो मुझे लगता है कि मुझे जीवन में क्या कुछ मिल गया। मेरी जीवन की ज़िंदगी चेंज हो गई, मेरी तो नई लाइफ़ मुझे मिल गई। मेरा बेटा हँसा और साथ में मैम मेरे बेटे ने करना शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने करना शुरू किया। हम तीनों रात में बैठ के ग्रैटिट्यूड लिखते थे। इतना अच्छा लगने लगा कि जैसे लगा हम सब भूल गए। खुशी-खुशी जाते थे हॉस्पिटल और खुशी-खुशी घर वापस आते थे। तो मेरी ये जर्नी दिसंबर तक की थी मैम और दिसंबर में जिनके घर में चाचा जी के घर में रहती थी, उन चाचा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वरना दिल्ली जैसे नए शहर में मुझे बहुत लग रहा था कि मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी, अपना ट्रीटमेंट कैसे करा पाऊँगी। बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनके मकान मालिक ने, लैंडलॉर्ड ने हम लोग को जब देखा 3-4 महीने हो गए वहाँ, तो वो परेशान थोड़ा करने लगे कि अब हम नहीं रहने देंगे और ये है, वो है। मैंने मैम उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखने शुरू किए। कि बहुत अच्छे हैं लैंडलॉर्ड और मुझे बहुत अच्छे से रहने दे रहे हैं और मेरा ट्रीटमेंट हो गया। मैम चमत्कार हुआ, उन्होंने बोला था जनवरी के बाद अगर आप लोग रहेंगे तो इसका अलग से रेंट पड़ेगा। चमत्कार हुआ मैम, 25th दिसंबर को मेरा इलाज कंप्लीट हो गया।
और इतने चमत्कार नज़र आने लगे कि जैसे लग रहा है कि मेरा वो टाइम सिर्फ़ मेरे साथ मैजिक हो रहा है, कहीं न कहीं से मैजिक हो रहा है। और मेरी हालत इतनी अच्छी होने लगी, मैं इतनी एक्टिव रहने लगी, हर समय खुश, मैं भूल गई कि मुझे कुछ हुआ भी है। मैं भूल गई कि मुझे कोई कुछ ब्रेकडाउन भी मेरी लाइफ में आया। मैं खुशी-खुशी पूरे दिन अच्छे से रहती थी। मेरा बेटा मुझे लेके जाता था हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड जाते थे और इतने अच्छे से हम लोग तीनों लोग फुल टाइम ग्रैटिट्यूड में रहते थे। शायद इसी का चमत्कार है कि मैम मुझे फिर से नया जीवन मिला। आज मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से खुशी-खुशी रह पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मेरा ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं अरविंद सर का मैजिक सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट करूँगी, कायदे से असाइनमेंट करूँगी। मैम मैं जनवरी में वापस अपने घर लखनऊ आ गई। आने के बाद मैम हाँ, मैं मैजिक का उस मनी का मैजिक था उस समय मेरे पास में। मैम ऐसा कई बार हुआ कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मेरे पास पैसा नहीं था। मनी के क्षेत्र में मैंने बताऊँ क्या चमत्कार मेरे साथ हुआ। मैम ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास कोई ना ही मेरे पास कोई इंश्योरेंस था, ना ही मेरे पास कोई अपना बैंक बैलेंस था इतना ज़्यादा। जो था मेरे हस्बैंड बहुत खर्चा कर चुके थे। मेरे पास कोई मनी नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था। मैम मैंने ग्रैटिट्यूड लिखने शुरू किए मनी के लिए। मैम सारे रिलेटिव्स मेरे ऐसे आगे बढ़ के मेरी हेल्प करने आ गए, जिस किसी से मैंने कुछ बोला नहीं। मैम मेरे पास लाखों रुपए ट्रीटमेंट के लिए आ गए। और मैम जिस दिन मेरा लास्ट रेडिएशन दिसंबर में होने वाला था, मैम मुझे 2,75,000 रुपए की ज़रूरत थी ट्रीटमेंट के लिए। मैम मैं 2 दिन पहले मुझे लग रहा था मैं कैसे क्या होगा? मैंने पीएम फंड के लिए अप्लाई किया। तो मैम मेरा पीएम फंड मैं एडमिट हो गई। मैंने डॉक्टर से बोला सर प्लीज़ आप एडमिट कर लीजिए मुझे और 1-2 दिन में पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। उन्होंने पहले तो मना किया बट बाद में बोले अच्छा ठीक है, आप कर दीजिएगा। मैम जैसे मैं एडमिट हुई उसके नेक्स्ट डे मेरा पीएम फंड आ गया। तो मैं रोज़ लिखती थी मेरा पीएम फंड आ गया है, मेरा पीएम फंड आ गया। थैंक यू यूनिवर्स मेरा पीएम फंड आ गया। और मैम मेरे एडमिट होते ही मेरा नेक्स्ट डे पीएम फंड आ गया। इतने मिरेकल्स हुए हैं, छोटे-छोटे तो मिरेकल्स बहुत हुए मैम, बहुत हुए। ऐसा लगा इस मैजिक बुक ने मेरी ज़िंदगी में जादू करके और मुझे नया जीवन मेरी ज़िंदगी में लेके आई है। और सच में मेरे बेटे को उसकी माँ वापस दी, मेरे हस्बैंड को उनका साथ वापस किया, मेरी पूरी फैमिली को वापस लौटा दिया इसने। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत हैप्पी हूँ और हर समय ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ। मैं जितना मुझे टाइम मिलता है, मैं सोचती हूँ मैं क्या कर लूँ? मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड कर लूँ, जो होते सब। और आकर मैंने अपना वर्क सँभाला। फिर जनवरी में जब मैं वापस आई, तो आने के बाद में मुझे थोड़ा-सा एक जगह और ब्रेकडाउन आया। मेरे गॉल ब्लैडर में पेन सा उठा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो मुझे थोड़े-से स्टोन की शिकायत थी, तो डॉक्टर ने बोला शायद ये इतनी हार्ड आपके मेडिसिन्स गई इसकी वज़ह से हुआ। फिर मैंने अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखने शुरू किए, उसमें सर का मार्च वाला सेशन चल रहा था। मैं हॉस्पिटल में सर का सेशन ज़रूर देखती थी, बिल्कुल मिस नहीं करती थी, लेटे-लेटे देखती थी। मेरा बेटा हॉस्पिटल ऑपरेशन रूम के बाहर ग्रैटिट्यूड करता रहता था, मेरे हस्बैंड ग्रैटिट्यूड करते रहते थे। जिसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने हूँ। मेरी लाइफ एक सच में मिरेकल है, एक मैजिक है, जो मैंने दोबारा पाई। मैं सबसे कहती हूँ, इस मैजिक बुक को जॉइन करें, मैजिक बुक सेशन को जॉइन करें और अपनी लाइफ में चमत्कार पाएँ। और मैंने हॉस्पिटल से आने के बाद मैम जिस दिन मेरी छुट्टी हुई हॉस्पिटल से दिसंबर में, मैंने इवन एक-एक बेड पे पेशेंट्स को जा-जा के सबको ग्रैटिट्यूड किया और सबके लिए मैंने ग्रैटिट्यूड किया कि जिस तरह मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, सब लोग अपने-अपने घर जाइए। सबका कोई ना कोई वेट कर रहा है। मैम मैं इस दर्द को समझती हूँ जिस तरह से मैंने इस मैजिक बुक से पाया बट उन लोगों को मैं मैजिक बुक के बारे में बता नहीं सकती थी चूँकि हॉस्पिटल था बट मैंने सबके ऊपर मैजिक डस्ट की, सब पे मैजिक डस्ट डाल के मैं वापस आई कि भगवान जिस तरह मैं वापस जा रही हूँ, उस तरह सब लोग अपने घर जाएँ। और मैम इसके बाद ये मेरी जर्नी शुरू हुई, मार्च के बाद फिर जब मेरा ब्रेकडाउन छोटा-सा हुआ, फिर मैंने हेल्थ के ऊपर ग्रैटिट्यूड लिखने शुरू किए। 3-3 4-4 पेज मैं लिखती थी। और अच्छे से मेरा वो भी ऑपरेशन अच्छे से सक्सेस रहा। फिर जो सर का अप्रैल वाला सेशन स्टार्ट हुआ, मैंने लक
के मैम सर का ज्वाइन किया और फर्स्ट बार मैंने शेयरिंग की थी और मुझे इतना अच्छा लगा ये सेशन पाके। अरविंद सर, आप सभी का, सरिता मैम आपका, और जो भी मैम, सब लोग पूरे वॉलेंटियर्स का दिल से शुक्रिया कि सबने इतने अच्छे से मुझे सपोर्ट किया और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइफ एकदम चेंज होगी। अब तो कुछ भी होता है तो जैसे लगता है कि नहीं, प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ग्रेटिट्यूड करेंगे सब कुछ अच्छा। पहले ग्रेटिट्यूड करना नहीं आता था मैम, नहीं सीखा था। अब ग्रेटिट्यूड करना सीख रहे हैं मैम, अभी भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे मैम। जब तक ये है जीवन तब तक ये सर की क्लास, मैम की क्लास हमेशा करते रहेंगे। और जिसको भी हो सकता है बताएंगे, सबको मैंने बहुत लोगों को बताया क्योंकि मेरी लाइफ से सबने, मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड सर्कल ने, सबने मुझे देखा अच्छा होते हुए। सब मेरी लाइफ को एक चमत्कार मानते हैं मैम। मैं सबको यही बोलती हूँ कि मेरी जिंदगी में मैजिक बुक ये मेरे लिए चमत्कार लेके आई है। ये जादू मैजिक बुक से हुआ है मेरी लाइफ में। मेरी दीदी है, मेरे एक बॉस भैया हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे पूरी फैमिली मेंबर्स ने इतना सपोर्ट किया मुझे, मैं क्या बताऊं। ये सब जीवन आप सभी का है। अब तो मैं, मुझे लगता है ये मेरी लाइफ भगवान ने शायद मुझे इसीलिए दोबारा जन्म दिया है कि मैं ग्रेटिट्यूड कर सकूं, मैं इस मैजिक बुक के असाइनमेंट कर सकूं, मैं आप लोगों से जुड़ सकूं दोबारा। थैंक यू सो मच। इतना इतना चमत्कार हुआ है। और अब बस एक है कि 1 साल से मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा मेरे लिए सब पड़े हुए थे मेरे साथ में, बहुत सपोर्ट किया मैम उन्होंने हर कदम कदम पे। मेरे बेटे ने, मेरे पति ने बहुत मेरा साथ दिया। अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई मेरा बेटा छोड़ के मेरे साथ लगे रहे कि मम्मा जब आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं, आपके लिए तो सब कुछ है, बाद में सब कुछ हो जाएगा। मेरे हस्बैंड भी बोले सब कुछ बाद में अच्छे से फिर मैनेज हो जाएगा, तुम अच्छे हो जाओ बस। अब मैम आए हैं, हम लोगों ने अपना फिर से बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं एक पार्लर चलाती हूँ मैम, कोचिंग भी बच्चों को पढ़ाती थी, बट मैंने अब अपना सारा फोकस अभी 8-10 साल से अपनी शॉप पे कर रखा है। मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट बिजनेस में ही है। अब बस मुझे अपने कैरियर एंड मनी पे फोकस करना है। उसके लिए मैंने अभी मैम का कैरियर सेशन वाला भी ज्वाइन किया था। इससे पहले जो मनी का सेशन था वो भी मैंने अटेंड किया था। और मुझे बहुत धीरे धीरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मिराकल्स हो रहे हैं मेरी लाइफ में और बहुत कुछ मिला है। रौना बर्न का थैंक यू, जिन्होंने ये बुक हमें दी, लिखी। और सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड मेरे अरविंद सर का है, नाशमीन मैम का। अगर वो बुक तो लाख बहुत होती है पर उन्हें कोई समझाने वाला ना हो, बताने वाला ना हो तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आती किस तरीके से क्या करना है। ये सब आप सबने सिखाया, हमारे अरविंद सर ने सिखाया। अश्विन मैम के मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ और मेरे हस्बैंड बैक में रह के पीछे से पूरी टोटल सब चीजें सुनते हैं, साथ में मेरे ग्रेटिट्यूड करते हैं। मैं अमृत बेला भी उठती हूँ, अब उठने लगी हूँ। मुझसे जो बन पड़ता है मैं करती हूँ, करती रहूंगी। मेरा बेटा, मैं, मेरी फैमिली, मैं कोशिश करती हूँ मैं सबको जोड़ दूं इससे। और कई लोगों को मैंने सिखाया है, बोला है, बताया है इस ग्रेटिट्यूड का। एंड इस मैजिक बुक ने इतना चमत्कार लाइफ में किया है कि मैं क्या बताऊं। मेरी लाइफ ही बदल दी, मुझे एक नया जीवन दिया है। अब ये मेरा सारा जीवन ग्रेटिट्यूड एंड मैजिक बुक को ही डेडिकेट है। एंड आप सबको डेडिकेट है। आप सब लोग मेरी फैमिली हो, मेरा परिवार हो, जिसने मुझे एक जीवन दिया, इतनी खुशियां दी हैं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अरविंद सर का, अश्विन मैम का, सरिता मैम आपका, एंड पूरे वॉलेंटियर्स का जो इस काम में लगे हुए हैं दिन रात, सबको निस्वार्थ अच्छा करने में, सबको खुशियां देने में लगे हुए हैं। सबकी लाइफ में ऐसे ही चमत्कार होते रहें। सभी प्रैक्टिस करते रहिए, इस मैजिक बुक का सेशन अटेंड करते रहिए और दूसरों को बताते रहिए ताकि उनकी लाइफ में भी चमत्कार ऐसे ही होते रहे जैसे मेरी लाइफ में हुआ है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आगे और भी अच्छी अच्छी वाह जी वाह, शेयरिंग आएंगी, वाह मैं करती वाह जी रहूंगी। वाह। मीनू जी मजा आ गया, बहुत ही आपकी शेयरिंग पावरफुल एंड इतने आपने तो जादू किए हैं, आपने जीवन वापस पाया है। आपकी शेयरिंग से आज आप भी वॉलंटियर बन गए हैं। अरे इतनी थैंक आपकी यू। शेयरिंग करके आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। थैंक यू फॉर कमिंग फॉरवर्ड ये सेल्फलेस शेयरिंग करने के लिए। ये शेयर करना भी बहुत बड़ी बात है एंड सबको बताना कि आपने कैसे किया। आप सभी से सीख रही हूँ, मैं थैंक सीख रही हूँ, बस थैंक यू, जस्ट कैरी ऑन सीखती एंड आप रहूंगी। डेली अभी भी कर रहे हो प्रैक्टिस। यस मैम, आज भी की थी मैंने। बहुत बढ़िया।
ओह! थैंक मिराकल्स अभी तो मैं दिल्ली गई थी अपने फ़ॉलो-अप के लिए, हर 3-3 महीने पे मैम चेकअप के लिए बुलाते हैं वहाँ पे। तो उसी दिन मेरा ऑटो से कॉलर गायब हो गया था, मैम चला गया था, मेरी एक मिस्टेक थी। और सबसे बड़ी चीज़ सर की इस चीज़ से सीखा कबूल करना। वो प्रैक्टिस तो मुझे इतनी प्यारी लगती है कि कहीं पे भी लगता है कि मैं गलत हूँ, अपनी गलतियों को पहचानना सीखा मैंने। सच में कबूल करना एक वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस ल मुझे लगता है अगर हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारी जल्दी सॉल्व आउट हो जाती है। मतलब इतनी जल्दी हमें उसका बेनिफिट मिल जाता है, जैसे ही मैं कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे लगता है मेरे साथ चमत्कार हो जाता है उसी जगह पे। और देखिए मैम जहाँ दिल्ली जैसे शहर में एक आम ऑटो वाले पे मेरा ट्रॉली बैग चला गया, मिलना बहुत मुश्किल था मैम। लेकिन मैंने के मुझे उस समय कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगा। मुझे लगा जैसे रोंडा मैडम की बेटी का पर्स मिल गया था, मुझे एकदम वो थॉट याद आया कि जैसे उनका मिल गया था, मुझे भी मिल जाएगा। मुझे मन में ये विश्वास आया कि नहीं मुझे भी मिल जाएगा मेरा ट्रॉली बैग, चिंता मत करिए, कल तक मुझे मिल जाएगा। और मैं अपने बेटे के साथ वापस आ गई लखनऊ और मैम 24 आवर भी नहीं बीत पाए और उस ऑटो वाले का फ़ोन आ गया कि मैम आपका ऐसे-ऐसे करके ट्रॉलर मिला है। मैम उसे मेरी पूरी मेडिकल फाइल 1 साल के मेरे सारे पर्चे थे, सारे रिकॉर्ड्स थे, मेरा बुक खो गया था। वो मुझे लग रहा था कपड़े की तो कोई बात नहीं थी, बट मेरा मेडिकल रिकॉर्ड्स जो था मेरी फाइल में, वो मुझे लग रहा था। बट मैम मुझे पूरा विश्वास था, मैं रात भर ग्रैटिट्यूड उस ऑटो वाले का करते आ गई। ऑटो वाले भैया आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरा बैग मुझे पहुँचा दिया है। थैंक यू सो मच। मैं पूरे रास्ते करती चली आई। मैंने घर आके कॉपी पेन उठाया और मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया मैम। पूरा टाइम मैं लिखती रही। वैसे ही दोपहर में मैम फ़ोन आया, उसका कॉल आ गया कि मैम आपका एक ट्रॉली बैग मिल गया और ऐसे-ऐसे करके ले जाइए। मैंने कहा भैया मैं दूर बैठी हूँ, चली आई वापस रात में कि मुझे कहाँ से मिल जाता, आप ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप मैं व्यवस्था करती हूँ, कोई आप मेरे से ले लेगा, आपसे ले लेगा। मैम उस तक मैंने एक किसी को भेजा अपने सपोर्टिव को किसी को, फिर उन्होंने ले लिया और मेरे पास मेरा ट्रॉली बैग एक-एक सामान सहित वापस आ गया। तो ये चमत्कार लगा है, मेरी फैमिली वाले भी अब बोलते हैं, मेरे हस्बैंड भी सब लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस सब कुछ ग्रैटिट्यूड में ही है। जो कुछ भी नहीं है सब लिखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं अपने बेटे से भी बोलती हूँ तुम्हें करियर चाहिए क्योंकि अभी 22 इयर्स का है। मैं बोलती हूँ बेटा लिखना शुरू करो क्योंकि तुम्हें करियर में क्या चाहिए? क्या है? क्योंकि ये बच्चे हैं इनको आगे लाइफ में बहुत आगे जाना है। वो भी लिखने लगा, वो भी बिलीव करने लगा ब जबकि वो जल्दी करता नहीं, वो लिखने लगा। मैंने और अपने परिवार में 2-3 लोगों को बोला है, सब चीज़ फॉर्मेट दिया, लिंक भी दिया, आप जॉइन हो और मैंने बताया ऐसे-ऐसे लिखना शुरू करो। सब लिखना है मैम। मेरी कई चीज़ें कई मेरे रिलेशन वाले रिश्तेदार मुझे बोलते हैं कि सच में बहुत पावरफुल है ये प्रैक्टिस और सब कर रहे हैं मैम। धीरे-धीरे मैं सबको जोड़ के इसमें ग्रैटिट्यूड में लेकर आऊँगी। अभी लोगों को जल्दी से विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट सब लोग मेरी लाइफ़ को देखते हुए, मेरे जीवन को देखते हुए नहीं, हाँ, सब सबको इसमें विश्वास दिलाना ग्रैटिट्यूड बहुत रखते हैं। ईज़ी बहुत आपके विश्वास जैसे कन्विक्शन वाले जब विश्वास दिलाएँगे लोगों को, तो बहुत ईज़ी है मैम सबको आ रहा है, दिलाना। आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मैम। मुझे पूरा विश्वास है, सारे लोग विश्वास करने लगे हैं मेरी लाइफ़ को देखते हुए। कहते हैं नहीं तुम्हारा जीवन खुद चमत्कार। तो मैं उनसे बोलती हूँ मैंने ये किस चीज़ से पाया है अपना जीवन ये, तो सब लोग जुड़ रहे हैं मैम। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी चीज़ खुश रह रहे हैं। लगता ही नहीं मैम मुझे कुछ हुआ था। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ हुआ था। मैं आके अपना खाना भी बनाती थी। डेली कीमोस चढ़वा के आती थी, डेली रेडिएशन करवा के आती थी मैम और आके हाथ-पैर धो के, नहा के मैं अपने किचन का खाना बनाती थी, अपने बेटे के लिए बनाती थी कि कोई भी लेडीज़ वहाँ मेरी हेल्प के लिए नहीं थी, मुझे खुद काम मेरे हस्बैंड करते थे मेरी हेल्प, मेरा बेटा करता था बट कुकिंग मुझे करनी पड़ती थी कि मेरा बच्चा नहीं खाता था खाना। तो मैं पूरे टाइम मैं एक्टिव रही मैम, एक दिन बेड पे नहीं लेटी, जैसे आम तौर पे देखते किसी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बेड पे लेट जाता, 2-4 दिन रेस्ट करता, नहीं मैम मैंने एक दिन भी रेस्ट नहीं किया। सच में। एक दिन भी रेस्ट नहीं किया, पूरे टाइम अमेज़िंग। एक्टिव रही, मिरर प्रैक्टिस करती रही, उसमें जा के बोलती थी आई एम एक्टिव, आई एम पूरी तरीके से एक्टिव हूँ, मुझे मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छा हो गया मेरा मैम। ये मैजिक बुक तो कमाल की है, कमाल सच में, इससे लगता है दुनिया में कुछ भी नहीं है इसके आगे, कुछ भी, सब चीज़ मैंने पढ़ी मैम, सब कुछ किया, पर जो इसने दिया है माय गॉड मैं शब्दों में नहीं बयाँ कर सकती मैम। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबसे जुड़ के लग रहा है मुझे मेरी फैमिली मिल गई, सरिता मैम जैसी बड़ी सिस्टर मिल गई, अरविंद सर जैसे लोग सब लोग मिल गए, मुझे गुरु मिल गए, मैं आश्विन मैम जैसी मुझे अच्छी-सी प्यारी-सी दोस्त मिली। बस एक तमन्ना है, आप सबके दर्शन करूँ एक बार, सबसे मिलना मेरा हो जाए, मैं सबको देख पाऊँ, जिसने मुझे जीवन दिया है, मैं उसको देखूँ, यही इच्छा है मन में। थैंक यू थैंक अरविंद सर एंड थैंक यू आश्विन मैम, थैंक यू रॉडा मैम जिसने ये मैजिक बुक दिया, थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू, आई लव यू, थैंक थैंक यू मिंटू जी। दैट बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच।